Hello student, welcome to VP Education. Today we are going to learn Maths Class 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1। आज से हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ए पार्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं डाउन साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वह उसमें कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम नंबर्स के हैं वही आपको बताना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टूडेंट समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर का मीन्स क्या होता है, यानी प्राइम नंबर की हिंदी क्या होती है। तो प्राइम नंबर की बेटा हिंदी होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डिफिनेशन दी गई है। यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है, ए नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये है इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन। अगर हम इसके हिंदी समझें तो हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल खुद या एक से ही विभाजित तो होती है। फिर से समझिए इसका मीनिंग क्या दिया गया है। इसका मीनिंग ये बताया जा रहा है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल खुद या एक से ही विभाजित तो होती है। वह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। समझ में आया? मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसका केवल और केवल डिवाइड वह खुद हो, उसी नंबर से डिवाइड हो, और वह नंबर 1 से डिवाइड हो। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, वह हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो समझ में आया प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5, 9, 17 एंड 21 और 37, 48, 57 एंड 50 एंड 85। ये हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कि इनमें से कौन कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर है। सो स्टूडेंट, अगर हम 5 की बात करें तो 5 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। चलिए 1 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 1 से तो सारे नंबर हमारे डिवाइड हो जाएंगे, जानते ही हैं आप। तो 1 तो हो गया भाई। प्राइम नंबर में भी बोला गया था कि 1 को छोड़ करके और अपने स्वयं इटसेल्फ नंबर को छोड़ करके और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नंबर हमारा प्राइम होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 5 1 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अगला 2 से, क्या 2 के टेबल में क्या 5 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है सर? नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है 5 इटसेल्फ, यानी अपना जो भी कोई भी नंबर की बात करेंगे वह अपने नंबर से खुद से डिवाइड तो हो ही जाएगा। जैसे 5 1 जा 5, यानी 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका क्या प्राइम नंबर, क्या यह प्राइम नंबर है? तो बताइए, क्या यह प्राइम नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि इसका केवल और केवल 2 ही हमारे पास क्या निकल के आए हैं, फैक्टर्स निकल के आए हैं। एक तो हमारा 1 आया है और एक हमारा क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला चलिए देखते हैं। तो यानी एक तो 5 है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 है। क्या है? 9 है। क्या 9 के इटसेल्फ और 1 को छोड़ करके और कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है? चलिए चेक करते हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा? नो सर, 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि इवन नंबर अगर होता तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो अब देखते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यस सर, 3 3 जा 9, ये तो 3 से डिवाइड हो गया, और 9 से भी होगा। तो इसके तो 2 मोर देन फैक्टर्स हो गए बेटा। तो अगर जिसके 2 मोर देन फैक्टर्स हो जाते हैं वो तो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। तो यानी यह हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 17। क्या 17 का 1 फैक्टर है भाई, है। ठीक है, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या 17 2 से होगा? नो सर, क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 7 है, और 7 हमारा इवन नंबर तो है नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या यह 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। क्या ये 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 6 7 8 9 10 के टेबल में क्या आता है? नहीं आता है सर। तो क्या ये किससे डिवाइड होगा? सर ये तो 17 को छोड़ करके और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी यह भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हम 17 को भी टिक कर लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, 21। तो भाई इसके तो ढेरों सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको ऐसे ही देखिए, देख के समझ में आ रहा है कि ये 3 के टेबल में आ जाएगा सर, ये 7 के टेबल में सर आ जाएगा, ये 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो 2 मोर देन फैक्टर्स इसके आ गए। तो यानी यह हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगला हमारा 37 है। अब बताइए 37
क्या किसी के टेबल में आता है बेटा? क्या यह 37 किसी के टेबल में आता है? जब हम टेबल रीड करते हैं तो हम तो कभी नहीं सुने कि 37 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता, ठीक है। तो यह सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और यह नंबर केवल और केवल 37 से डिवाइड होगा, इसलिए 37 हमारा एक प्राइम नंबर है। अगला देखते हैं, ये हमारा 48 है। क्या 48 बेटा प्राइम नंबर है कि कोई और नंबर है? चलिए फाइंड करते हैं। क्या यह 1 से डिवाइड होगा? हाँ सर, क्योंकि 1 तो सारे नंबरों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यह 2 से डिवाइड होगा? यस सर, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 8 है, इवन नंबर हमारा वंस प्लेस का क्या है? 8 है। तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से? यस सर, कर सकते हैं। तो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 48 हो जाएगा इटसेल्फ से, तो सारे नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, इसके 2 मोर देन फैक्टर हो गए, तो जिसके 2 मोर देन फैक्टर हो जाएंगे तो हमको और किसी फैक्टर को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारा प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। तब वह कंपोजिट नंबर हो जाता है। आगे चलिए अभी सीखेंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को, 57 है। अगला नंबर देखते हैं, 57 है। और 57 क्या सर 1 से डिवाइड? यस, 1 फैक्टर हो गया, काउंट करते रहिए। क्या सर ये 2 से डिवाइड? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या यह 3 से डिवाइड होगा? चलिए करके देखते हैं भाई। 3 1 जा 3, यहाँ 5 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 लेफ्ट हुआ इसका, और 2 7 के साथ ऐड हो गया तो 27। तो क्या 3 के टेबल में 27 आता है? यस सर, आता है। 3 9 जा 27, तो ये तो 3 से भी डिवाइड हो गया, और 3 से हो गया तो ये 57 से, और 1 से, तो इसके 2 मोर देन फैक्टर्स हो गए। तो यानी यह प्राइम नंबर नहीं है, यह कंपोजिट नंबर है। चलिए 85 को देखते हैं। 85 हमारा यहाँ पे दिया गया है। क्या यह 1 से होगा? सिर्फ होगा, इसका 1 फैक्टर हो गया। क्या यह 2 से होगा? नो सर। क्या यह 3 से होगा? नो सर, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। क्या यह 4 से होगा? नो सर, 4 से भी नहीं होगा। क्या यह 5 से होगा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम जब आपको रीड कराए थे तो आपने याद किया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि जिसके वंस प्लेस पर 5 होता है तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक 1 हुआ, एक 5 हो गया हमारा, एक 85 हो जाएगा, तो 2 मोर देन फैक्टर्स हो गए, इसके 2 से ज्यादा हो गए, तो इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे प्राइम नंबर आपको फाइंड करना था। और चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर था क्या? 5 17 एंड 37। 37 पे हमने टिक नहीं किया था, कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या था? 5 17 एंड 37। आंसर में हमने लिख दिया 5 17 एंड 37। क्या है हमारे हैं ये प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स लिख देते हैं ना, प्राइम नंबर्स। ओके, समझ में आया? तो ये थे हमारे प्राइम नंबर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन बी है। बी में देखिए क्या दिया गया, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। राइट मीन्स लिखिए, ऑल मीन्स सभी, पूरे, द प्राइम नंबर्स मीन्स प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को, बिटवीन मीन्स के बीच में, किनके बीच के प्राइम नंबर्स को पूछा गया। क्वेश्चन हमारा है 15 एंड 45। कहा गया 15 और 45 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं सब उनको फाइंड करके आप हमको बताइए कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 15 से लेकर के 45 तक के नंबर्स की जांच करनी पड़ेगी कि कौन से नंबर के 2 मोर देन फैक्टर्स होते हैं। जिसके 2 मोर देन फैक्टर होंगे हम उनको तो प्राइम नंबर में नहीं ले सकते, जिसमें केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, इटसेल्फ एंड 1, तो वह नंबर प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, 3 5 जा 15 होता है ना। और ये क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर, 5 3 जा 15 होता है, 15 से भी हो जाएगा, तो इसके तो ढेरों सारे फैक्टर आ गए, तो यानी ये प्राइम नहीं है। 16 8 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 से हो गया, 2 मोर देन फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट में चला गया, ये तो प्राइम है नहीं, ठीक है। 17 को अभी हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये प्राइम नंबर होता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 15 to 45 ऐसे आपको डिवाइड करके चेक करना है। आपको समझना है कि कौन से नंबर के केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, इटसेल्फ एंड 1, तो उनको सर्कल कर देना है जैसे हमने किया है, और आपको फिर उसके बाद आंसर में इसको नोट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन सा नंबर था। यहाँ पे 17 था, 19 था, 23 था, 29 था, 31 था, 37 था, 41 था, 43 था, ठीक है बेटा जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, 20 एंड 60। उसी का बी का ही पार्ट है, दूसरा है बी में 20 एंड 60।
तो इनके बीच के नंबर्स को पूछा गया है, कौन से नंबर को प्राइम नंबर्स के नंबर को पूछा गया है कि इनके बीच में कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम के आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी पे पहले 20 से 60 तक के नंबर्स को राइट करना है, उसके बाद उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार उसको चेक करना है, और चेक करने के बाद हमने इतने नंबर को फाइंड किया है, आप भी करिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ड्रॉ करके देखिए इस तरीके से राइट करके बताया था, ऐसे ही आपको क्या करना है, आप अपनी रफ कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, यानी सेटअप करिएगा, आप राइट करिएगा, उसके बाद उनमें से फाइंड करिएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड किया है 20 to 60, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59। क्लियर हुआ? तो ये थे इनके बीच के प्राइम नंबर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट नंबर है 35 एंड 75, और इनके बीच के प्राइम नंबर्स को आपसे पूछा गया था, तो हमने देखिए फाइंड कर लिया है, आपको आंसर दिख रहा होगा। तो आप अपने रफ कॉपी पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद मैचअप करिएगा क्या इतने ही प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, अगर कोई और आता है तो कमेंट करके हमको पहले बॉक्स में बताइएगा कि सर और आता है, नहीं आता है तो फिर कहिएगा सर करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट बी का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ये 4 है। 4 से क्या पूछा गया है कि 10 एंड 50, 10 से 50 के बीच के प्राइम नंबर्स को आपसे पूछा गया है, तो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 ही गुणनखंड आए जिसके तो वह हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हमारा 10 और 50 के बीच में हमारे प्राइम नंबर्स कितने हैं। 11 है सर, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47 है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, अपनी रफ कॉपी पे पहले 10 to 50 नंबर्स को राइट करिएगा, सारे नंबर्स को चेक करिएगा कि किसके 2 फैक्टर्स ओनली होते हैं, तो जिसके 2 होंगे वह प्राइम में आ जाएगा। ठीक है, जिसके 2 मोर देन होते हैं, यानी 2 से ज्यादा होते हैं, वह कंपोजिट में चला जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बी पार्ट का, तो यहाँ पे 35 एंड 90 का पूछा गया था, तो हमने देखिए फाइंड किया है, आपके लिए सोल्यूशन राइट कर दिया है। आप भी इसको क्लियरली अपना डिस्क्राइब करके कर लीजिएगा, और यहाँ पे इस आंसर के साथ मैचअप करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, आपके बी पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि 40 एंड 90 के बीच के प्राइम नंबर्स को पूछा गया है। तो प्राइम नंबर्स आपने सीख ही लिया है, ढेरों सारे क्वेश्चंस को हमने क्लियर किया। तो यहाँ पे आपका 40 to 90 के बीच में 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलिए देखिए, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 50। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है बेटा जी, बोला गया कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स, यानी कितने कंपोजिट नंबर्स हैं डियर बिटवीन 1 एंड 50, 1 से 50 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स आएंगे, वही आपको बताना है। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, पहले हम सीख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या होती है और कंपोजिट नंबर मीन्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन है कि द नंबर विच आर ग्रेटर देन 1। कहा गया द नंबर विच आर ग्रेटर देन 1। द नंबर मीन्स एक संख्या, विच आर ग्रेटर जो बड़ी होनी चाहिए, देन 1 1 से। कहा गया वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हों, 1 से क्या हो, बड़ी हों, आर नॉट प्राइम नंबर, और वह प्राइम नंबर ना हो, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर की हिंदी होती है भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देखिए, कहा गया वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी मतलब क्या, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना होता है। तो कहा गया जो 1 से बड़ी हो लेकिन वह प्राइम ना हो। तो चलिए एक दूसरी डिफिनेशन इसको हम समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड या गुणांक होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जिसके 2 मोर देन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम हुआ, जिसके 2 मोर देन फैक्टर होते हैं, यानी जो 2 नंबरों के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होता हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया ना। तो चलिए पूछा गया है कहां से कहां तक, वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। पूछा गया था हमसे 1 से 50 तक के बीच के कंपोजिट नंबर को। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, हम क्या कर लेंगे, 1 से लेकर के 50 तक के नंबर्स को पहले राइट कर लीजिए, और जो जो हमारे कंपोजिट नंबर आते रहेंगे हम उनको सर्कल कर लेंगे, गोला में कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं हमारा पहला नंबर। ये देखिए पहला नंबर ना तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है और ना ही यह प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और अगला देखिए 2 का कितना फैक्टर 1 हुआ, 2 हुआ, तो ये किस में चला जाएगा सर, प्राइम में चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 3 है, 3 हमारा कैसा नंबर होता है सर, प्राइम नंबर होता है। अगला हमारा क्या है 4 का देखिए कितना फैक्टर सर 1 से डिवाइड होगा। अब आगे देखिए 2 से डिवाइड होगा, यस सर होगा। क्या यह 4 से भी डिवाइड होगा, यस सर 4 से। तो इसके कितने फैक्टर हुआ, एक हुआ हमारे पास क्या 1, एक हुआ 2, एक हुआ 4, तो इसके क्या 2 मोर देन फैक्टर हुए, यस सर हुए। तो ये किस में चला गया, कंपोजिट में चला गया। क्या 5 के 2 के अलावा 2 फैक्टर्स के अलावा क्या और कोई इसका फैक्टर होता है, नहीं होता है, तो ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 हमारा 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 6 हमारा 3 से डिवाइड होगा और ये हमारा क्या 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये किस में चला गया, कंपोजिट नंबर में चला गया। तो ऐसे आपको फाइंड करना है 50 तक। तो देखिए जो जो कंपोजिट नंबर हैं हम उन सबको सर्कल कर दिए हैं। तो क्लियर हुआ आपको, तो ये सब थे 1 to 50 कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, हम कंपोजिट नंबर जितना सर्कल किए हुए हैं हम उनको आंसर में 1 टाइम क्या करेंगे, एक साथ राइट करेंगे ओनली कंपोजिट को, ठीक है। उनमें से जो प्राइम थे हम उनको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो क्या क्या आए थे हमारे 1 to 50 के बीच में कंपोजिट नंबर, कहेंगे सर 4 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 12, 14, ऐसे ऐसे कितने नंबर्स आए हैं ये आपके सामने है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो आज हमने इसमें क्या देखा है, प्राइम नंबर देखा है और हमने इसमें देखा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट और प्राइम का वीडियो सर अलग से लेके आएंगे। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था तो ये सोल्यूशन इसका हो गया फाइंड, और जो है आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी के लिए इसमें हमको इतना ही सॉल्यूशन मिला है, इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, है ना, ऑल पे करिए और वीडियो को शेयर करिए एक दूसरे के साथ, ताकि और लोग इससे क्या कर सकें, पढ़ सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।